आ रहा है। हुआ इस तरह से कि सितारा को सपोर्ट करने के चक्कर में, सितारा के सपोर्ट में जो है इन लोगों को लगा कि मरियम फ़हद को जो है वो हटाना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसकी एक फ़ेक वकील थी जो कि हमेशा ये बोलती थी कि बैक स्टेप हो जाओ, आप बैक स्टेप हो जाओ, $100 $1 लाख दूंगी, बैक स्टेप हो जाओ, फलाना टिमकाना, ये वो बहुत ज़्यादा इस तरह से उस फेक मनहूस शक्ल की औरत ने जो है वो इस तरह की बकवासियात की थी। और आप लोगों को याद होगा कि प्रोफेसर की एक लाइव हुई थी जिसमें एक नूर नामी शायद कोई बंदी थी, और वो आई थिंक वो नूर थी जो उसके साथ इस सारे केस में स्टार्टिंग से जुड़ी थी, और वो सारी चीज़ों पे कहते थे कि हमने केस किया है, ये वो। आई थिंक वो वही बंदी थी, मुझे पता नहीं है, शायद वो नूर थी या कोई और नाम था। अब मैं स्किप कर रही हूँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर एडिट करने से पहले वो लगा दूँगी, अगर ना हुआ तो फिर भी मैं अभी से ही बता देती हूँ कि उसने कहा था कि ये जो उस बंदी का नाम लिया था जो फेक वकील है, कि आप मरियम का पर्सनल डाटा दिया जाए ताकि वो मुझे ब्लैकमेल और थ्रेट्स जो है वो कर सके और मुझे इस केस में से बैक स्टेप किया जाए। मतलब मरियम फ़हद को क्यों थ्रेट्स और ब्लैकमेल करना, क्यों? मतलब मैं तो एक यूट्यूबर होने के नाते, एक छोटी यूट्यूबर होने के नाते मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, जैसे आप लोग अपने इंसाफ बीबी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, वैसे ही सिंपल मैं सितारा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी। तो क्या ऐसी दिक्कत थी मरियम फ़हद के लिए जो वो मुझे थ्रेट्स और ब्लैकमेल करने के लिए मेरा पर्सनल डाटा जो है वो निकलवाया जा रहा था? क्यों? ऐसा क्या रीज़न था? ये प्रोफेसर की लाइफ में उस बंदी का है। हाँ, पूरी कोशिश करूँगी कि अगर वो मुझे क्लिप मिल गया तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, अगर किसी को याद होगा, क्योंकि वो प्रोफेसर की ही लाइफ थी और वहाँ पे वो बंदी आई थी, और उसके वेरी नेक्स्ट डे या सेम डे पे इस बंदी का कोई 8-9 घंटे का या 7-8 घंटे का बड़ी जलालत वाला बिस्ती वाला एक सेशन रखा गया था, जिसपे इसको बड़ा ट्रोल किया गया था, जो फेक वकील है USA वाली। उसके एक दिन पहले की बात है। तो ये आप देखें कि मरियम फ़हद के लिए थ्रेट्स और ब्लैकमेलिंग के लिए प्लानिंग्स हो रही थी, और वो प्लानिंग्स कौन करवा रहा था? इस प्लानिंग्स में कौन शामिल था? ऑब्वियसली इंसाफ बीबी शामिल थी, तभी वो क्यों करवा रही थी? मेरा किसी से क्या दिक्कत था? मैं किस मामले में बात करी थी? मैं सिंपल सा बोलती थी, मैं किसी को गलत नहीं कहती हूँ, मैं किसी को सही नहीं कहती। आप लोग जाके मेरी पूरी वीडियोस देखें, मैं किसी को गलत नहीं कहती, मगर जो भी बात है, मैं कोई इदारा नहीं हूँ, आप कोई इदारे नहीं हैं, मेरी कोई बात, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ, उस पर आप लोग हामी भी भर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं, मगर ये कोई फ़ैसला नहीं होगा कि ये जो मैंने कह दिया ये फ़ैसला हो चुका है और इंसाफ जो है वो सितारा को मिल गया है, और या जो ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है वो इंसाफ बीबी के नाम पर हुआ है। मैं कोई इदारा नहीं थी, ना आप कोई इदारा हो। तो यहाँ पे YT पे किस चीज़ के लिए मुद्दा उठाया गया था? तो जस्ट हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी बेस पे हम बात कर रहे थे। अगर हमने कहा था कि चीज़ें जो भी होंगी, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली वाले इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो वहाँ पे जाके कर लें, अगर लगता है कि कोर्ट कचहरी ही आपका फ़ैसला कर सकती है तो वहाँ जाएँ। यहाँ पे ना फ़ैसला अच्छा हुआ, यहाँ पे YT पे किसने करना था? मैंने करना था, आपने करना था, किसने करना था ये फ़ैसला? किसने? तो ये सिर्फ जिस पे पर्सनली हिट किया गया मरियम फ़हद को, सिर्फ सितारा को सपोर्ट करना, सिर्फ मरियम फ़हद की आवाज़ को दबाने के लिए क्या क्या चालें चली गईं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मरियम फ़हद को हिट किया गया पर्सनली। मेरे हस्बैंड को किस तरह से टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड की वजह से उसकी माँ ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, उसको हार्ट पेशेंट बना दिया, उसको हार्ट अटैक हुआ जब वो अपने बच्चे की मैं अपनी सास की अगर बात करूँ तो उसने बहुत मेहनत से, हर माँ पालती है बच्चों को, हर माँ, मगर यह अकलौता बेटे होने के नाते इसको पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, सेटल किया, हर चीज़ अच्छी लेविश ज़िंदगी गुजारे थे। सबको पता है, मेरे पिछले व्लॉग्स जाके देखे, सब ने मेरा सब कुछ, ये कोई ठगी छुपी बात नहीं है। मेरा घर, मेरा रहन सहन सब
कुछ मेरे यूट्यूब पे बहुत पहले से है। तो वो सारी चीज़ें जब उसने अपने बच्चे को उस चीज़ में से परेशानी में और चीज़ें अपने हाथों से जब वो उठा रहा होता था और वो घर को समेट रहा है, चीज़ें जो उसने अपने हाथों से अपना घर बनाया है उसको बेच रहा है और चीज़ों को ख़त्म हो रही है, तो एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसका बेटा जो वेल सेटल था वो अब सारी चीज़ों को रैप अप करके दोबारा आ रहा है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल ना हमारी कोई जॉब है ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं है। और हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि वहाँ पे हम अपना बेस्ट सारी चीज़ें, अच्छी रहन, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, लेविश ज़िंदगी छोड़कर हम यहाँ पे आ जाए बग़ैर किसी उस पे। बेवकूफ़ नहीं है हम। कोई ना कोई रीज़न तो होगी, हमें अपने बच्चों का भी ख्याल है ना। कोई ऐसी रीज़न तो होगी कि जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ बिल्कुल साइड पे करके हमें अपने बच्चों को और हमें खुद सेफ होके यहाँ पे आना पड़ा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ईमेल की कि ये करैक्टरलेस है, इसका किसी सऊदी बंदी के साथ अफेयर है और वो जो है वो इलीगल तौर पे जो है वो इसके रिलेशनशिप हैं। और इस यानी ये हर तरह से, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरा हस्बैंड का इस तरह से कोई अफेयर या चक्कर होता ना तो वो अपनी फैमिली को अपने साथ ना रख रहा होता। वहाँ पे हर बंदे का 400 रियाल पर मंथ जो है वो पे करना पड़ता है। 3 बच्चे और एक मैं, हम लोगों का हर महीने का फैमिली फ़ीस है जिसे अकामा फ़ीस कहते हैं, फैमिली लेवाए कहते हैं, वो हमें पे करना पड़ता है साल के आखिर में। और जिस घर में मैं रहती थी वो बहुत एक्सपेंसिव जो है वो विला था। अगर ये सारी हरकतें मेरे हस्बैंड ने करनी होती तो वो तो सिंपल अयाशी करने की खातिर हमें कह देता कि नहीं आप लोग पाकिस्तान जाए और यहाँ पे बहुत ख़र्चा है, यहाँ पे सेविंग नहीं हो रही, कोई भी बहाना बना के वो हमें भेज सकता था। पिछले 10 सालों से मैं शादी के 10वें दिन खान साहब के साथ पाकिस्तान से सऊदीया चली गई थी और अब आई हूँ तो खान साहब के साथ ही आई हूँ। अगर उसको कोई अगर वो ऐसा बंदा होता या उसका कोई इस तरह का जो बकवासियात ईमेल में लिखवा के जो है वो भेजी गई मेरे हस्बैंड का इमेज ख़राब करने के लिए, उसको जो है रिस्क पे, मेरे बच्चों के रिस्क पे इन्होंने हमला किया। मेरे हस्बैंड का क्या कसूर था? पर्सनल हमें ब्लैकमेल किया गया, थ्रेट्स किए गए। मेरे हस्बैंड का इस सारे मामले में सितारा और इंसाफ बीबी के सपोर्ट के मामले में कौन इतना पर्सनल गया है? क्यों गया है? मतलब आप लोगों ने मेरी आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ तक ये लोग गिर गए कि मेरे बच्चों का रिस्क तक छीन लिया। मेरा जो बहरान बेटा है उसकी 2600 रियाल उसकी मंथली फ़ीस है। 2 महीने से वो घर पे है। घर के बारे नहीं भेज रही थी कि कल को कोई मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जो है वो भेज सकता है, मेरे बच्चे को भी कोई ना कोई बात नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि एक लाइफ आपने सुनी थी जिसमें कहा गया था कि हम तो इसके बच्चे के भी घरों में ये चीज़ भेजेंगे। वो क्लिप भी है मेरे पास। और मैं उस बंदी की बात कर रही हूँ, मैं बिया की बात कर रही हूँ। इस बंदी ने जब ये बात की थी कि हम इसके बच्चे के, ताकि उनको स्कूल वालों को भी पता चले कि यहाँ के पेरेंट्स कैसे, उसी बच्चे की लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, उसी के बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं। मैं जब किसी के बच्चे पे बात नहीं कर सकती तो मैं अपने बच्चों के लिए चीर फाड़ सकती हूँ। मगर वहाँ पे मैं अकेली थी, वहाँ पे मेरा साथ कोई और नहीं था जो मेरे बच्चों को टेक केयर कर सकता। और मैं ये कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन जो है वो भुगतती। मेरे 1.5 साल की एक बच्ची है, 3.5 साल का एक बच्चा और 8 साल का एक बच्चा है। मेरी डाइवोर्स तक करवा दी गई।
झूठी झूठी कहानियाँ हर तरफ से वाईटी पे एक अलग इन्होंने वो मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई हुई थी, और पर्सनल लाइफ में जो ये लोग कर रहे थे वो बिल्कुल अलग था। कौन पागल का बच्चा है जिसका लगी लगाई रोज़ी जो है वो छोड़ के आ जाए? कौन? इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, इन लोगों ने इतना ज़बरदस्ती की हमारे साथ, इतने थ्रेट्स कॉल्स, इतनी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की हमारे साथ, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। और इसमें मेरे हस्बैंड का क्या कसूर था? आप लोग इतना पर्सनल जा सकते थे, आप लोग इतना हिट कर सकते थे पर्सनल लाइफ को कि एक मरियम फ़हद की आप लोगों को बात हज़म नहीं हो रही थी। क्या कर रही थी मैं, क्या बोल रही थी? इसका मतलब है कि मेरा बोलना उनका प्लान ख़राब कर रहा था, जो ये लोग प्लानिंग कर रहे होंगे। क्योंकि इस पे मैं अब आके बाकायदा तौर पे बोल सकती हूँ कि इनकी कोई गेम थी, प्लानिंग थी, जो कि मेरा बोलना इन लोगों को बहुत बुरा लगता था। आप लोगों को याद होगा कि इंसाफ बीबी के जब मैं पैनल पे गई थी तो उसने कहा था कि अगर आपको सच पता चल जाए तो क्या आप मेरे हक़ में वीडियो बनाएंगी? और फिर ये उसी टाइम पे बोल रही है कि सारी इसके पास तो सारे प्रूफ्स हैं। एक तरफ कह रही है अगर आपको सच पता चल जाए, आपको मैं प्रूफ दिखा दूँ तो आप मेरे हक़ में वीडियो बनाएंगी, और दूसरी तरफ बोल रही है इसको सारा पता है, इसको सारे प्रूफ्स हैं इसके पास। भाई, हमारा पता होना ना पता होना, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको कंसर्न अपने शौहर से और अपने घर वालों से होना चाहिए। आप हम लोगों के लिए नहीं बोल सकते कि ये ना बोले वो ना बोले। आप हमारे कोई खूनी रिश्ते या हमारा आपके साथ कोई पर्सनल लेना देना नहीं है जो हम आपके लिए कभी बोलेंगे कि हाँ जी ये बोल रही है तो हम चुप हो जाते हैं, ये बोल रही है तो हम नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? मेरी पर्सनल ज़ात को क्यों हिट किया गया? यहाँ पे मेरी लेविश ज़िंदगी थी, वहाँ पे मेरा रहन सहन आप लोग जाके देखें पिछले व्लॉग्स में। मैं अगस्त में जो है वो दुबई ट्रिप करके आई थी। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं अपनी लाइफ में बहुत मसरूफ़ और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही थी, बट इनको लगा, मैं पहले भी आप लोगों को कहती थी कि इनको इजी टारगेट लगता था कि मरियम को हिट करना। मेरी जो सास है, जो खान साहब की अम्मी है, मेरे हस्बैंड की माँ है, किस कदर वो तड़पी है अपने बच्चे को देख के कि आखिर इसका क्या कसूर था, इसके पीछे क्यों पड़े मरियम? सवाल सिर्फ उनका ये था कि हमें आज तक ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी सपोर्ट और एक यूट्यूब की हद तक थी, ये पर्सनल क्यों गए? और ये बात आज तक मुझे भी समझ नहीं आई। क्या ऐसा मेरे बोलने में या ऐसे मेरे वीडियोस में क्या ऐसा होता था कि इनको मेरा हज़म ही नहीं हुआ? मेरी कोई बात इनको समझ नहीं आई। मैं आप लोगों से वो क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी कि जब मैं अपना घर पैक कर रही थी, वो सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो मैंने अपने हाथों से वो सारा घर, हर चीज़। आपको सोच सकते हैं कि मैं 10 साल से वहाँ पे थी। 5 साल हुए थे मैं जद्दा आई थी, उससे पहले मैं खुबर में थी। तो जब मैंने अपने घर अपने हाथों से सजाया, हर चीज़ मेरी पसंद की, हर चीज़ अपने पसंद की लेके आई, हर चीज़ उसको सेटल किया, और सिर्फ इस चक्कर में कि इनकी खार, इनकी नफ़रत, इनकी इस शदीद नफ़रत का मैं शिकार हुई। इतनी नफ़रत, इस कदर नफ़रत आप लोगों को कि आप लोगों ने एक यूट्यूब की जो बात थी, यूट्यूब की जो लड़ाई थी, आप लोग वो पर्सनल लेके चले गए। मैं बिल्कुल कोई इसमें लगी लुपड़ी बात नहीं कर रही, कोई मैं ऐसी बात नहीं करी कि वहाँ से ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया और
उस रिज़ाइन का मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि वो टाइम पीरियड क्या था, कौन से दिन, कितने बजे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और चीज़ें जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सीधी सीधी समझ में आए, सीधी सीधी चीज़ों को आप लोगों को पिक्चर जो है वो क्लियर होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस डेट को रिज़ाइन लिया गया, किस डेट को हैंडओवर हुआ, किस डेट को चीज़ें रैप अप हुई और किस डेट को यहाँ पे सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आई, और उसके बीच में जो भी हुआ वो आपको सारे क्लिप्स और सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस आज की ये वाली चीज़ जो क्लियर करने के लिए आई थी कि लोग कैसे बोल रहे हैं डिपोर्ट हो गई है, डिपोर्ट हो गई है, तो एक वो और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी सास के लिए, मेरी मामा के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको सेहत ज़िंदगी दे। उनका हार्ट का मसला हुआ था, उनको हार्ट अटैक हुआ, फिर एंजियोग्राफी हुई नेशनल हॉस्पिटल में, और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, स्टंट की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ही सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो अब आप लोगों की ख़ास दुआओं की ज़रूरत है। इस टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में जो बंदा अपने हाथ से कमाता है ना, जो बंदा हाथ का खुला हो, जिसकी जॉब लगी हुई हो और जिसकी जॉब विदाउट एनी रीज़न उसके हाथ से बेहतरीन जॉब, ऐसी जॉब कि लोग शायद ड्रीम कर सकते हैं कि हाँ इतनी अच्छी सेटल जॉब जो है वो होनी चाहिए, मगर इस सारे सिनेरियो में नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से, खान साहब और उसकी, मैं अपने आप को मुजरिम समझती हूँ। मुझे लगता है कि सितारा को सपोर्ट करना, इतना लोगों को बुरा लगा कि उसने ये नहीं सोचा कि इसकी बच्चों का रिस्क है, इसके साथ जुड़े हुए और रिश्ते भी होंगे, उनका रिस्क है, इसका घर है, इसकी बीवी, इसके बच्चे हैं, तो इसमें इसका कसूर भी नहीं है। तो कभी कभी मुझे ज़रूर लगता है कि इस सारे उसमें जो है शायद मेरा कसूर है, शायद ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं कि यूट्यूब की वीडियोस की वजह से। अगर यूट्यूब और ये सारी चीज़ें ऐसी हुई कि अंदर खाने जब होती रही, जब हुए हो अंदर अंदर होती रही, हमें नहीं पता था कि इतनी अंदर तक ये लोग चले जाएंगे, इतनी, यानी कि हमारे रिस्क को भी छीनने की कोशिश करेंगे। मुझे ये आइडिया नहीं था, मुझे था कि ये सिर्फ डरा धमका रहे हैं और मुझे ये सिर्फ प्रेशराइज़ कर रहे हैं, बस मुझे जस्ट यही था। खैर, आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं इंसाफ नहीं मांग रही, मैं जस्ट बता रही हूँ कि किसी को सपोर्ट करने की इतनी बड़ी भी सज़ा मिल सकती है, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी बड़ी गलती के, कि आपको ये सज़ा भी मिल सकती है। लोग अपना गुस्सा, नफ़रत ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहें।